मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि गाय धार्मिक, आर्थिक और स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार है। बस समस्या इतनी है कि हम उसके वैज्ञानिक तथ्य को जान लें। अगर हम ये जान लें कि क्यों अमेरिका भारतीय गाय के जो गव्य हैं उन पर 4 पेटेंट ले चुका है। बस समस्या ये है कि अगर हम ये जान ले कि अमेरिका में इन्हीं चीजों को लेकर कैंसर की दवाइयां बन रही हैं, अगर हम ये जान ले जापान गाय पर ही काम करके क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है, अगर हम इन सब चीजों को जान ले तो मुझे लगता है समस्या हल हो जाएगी। 2005 में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी और एक बयान दिया था, बकायदा एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि गाय हमारी संस्कृति है, हमें उसे बचाना चाहिए और ये हर देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि हम गाय की रक्षा करें। लेकिन कागजों में ही नोटिफिकेशन रह गया। अब दोबारा से फिर 1 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये नोटिफिकेशन निकाला है और बयान दिया है कि गाय बचेगी तो देश बचेगा। हर व्यक्ति को गाय की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना चाहिए। हालांकि पशु शब्द ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी। और इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि यह काम संसद को एक बिल पारित करके करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि इस विषय को धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम उसमें विश्वास करने वाले हैं। और अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका कोई भी धर्म नहीं होता, बीमारी आपका धर्म देखकर नहीं आती। इसी तरीके से गाय भी जो चीजें हमें देती है और जो उसके फायदे होते हैं वो किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं होते, वो सभी के लिए होते हैं। आज अमेरिका गोमूत्र को लेकर 4 पेटेंट ले चुका है और उसके साथ साथ कैंसर की दवाई बना रहा है। काफी हद तक वो रिसर्च पास भी हो चुकी है, बन भी चुकी है। हम तब ये बातें मानेंगे जब अमेरिका की कोर्ट इस पर कोई बयान देगी या टिप्पणी देगी। हम तब ये बात मानेंगे जब अमेरिका उसी कैंसर की दवाई को लाखों रुपए में बेचेगा। मेरा प्रयास है कि हम जागरूक हों और उससे पहले ही इन सब चीजों को माने। वैसे तो हमारे पास समय नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपके पास समय है तो मैं पहले डिटेल्ड में तथ्यों के साथ बात कर चुका हूं, पिन कमेंट कर दूंगा, एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको भी पता लग जाएगा कि कितनी महत्वपूर्ण है ये गाय। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये मॉडर्न साइंस कह रही है, आज का विज्ञान कह रहा है। फार्मास्यूटिकल रिसर्च के जो पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वो इतनी बड़ी मात्रा में काम कर रहे हैं इन सब चीजों पर। वेस्टर्न जो कंट्री है वो इतने बड़े लेवल पर रिसर्च कर रहा है, भारतीय गाय पर हम सोच भी नहीं सकते। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ब्राजील ने सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय डेवलप कर ली है भारत की ही नस्ल से। ये सब काम हो रहे हैं, लेकिन हम पश्चिमी देशों से वो गलत चीजें उठाकर अपने जो है देश में अपना रहे हैं और उनकी सही चीजों को छोड़ रहे हैं। जैसे संस्कृत पर पश्चिमी देशों में काम हो रहा है, वैसे ही गाय पर भी काम हो रहा है। लेकिन अगर समय है तो बस समस्या है तो हमें बस उसे जानने की, हम उसे जानना नहीं चाहते। मेरा प्रयास है कि हम उसे जानें ताकि ये धरोहर विलुप्त होने से पहले हम समझ जाएं। वीडियो पिन कमेंट में है, एक बार समय मिले तो जरूर देख लीजिएगा कि कैसे गाय धार्मिक, आर्थिक और स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार है। धन्यवाद। जय गौ माता।